मॉर्निंग। अशोका कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक है 6 जनवरी 2019 और 6 जनवरी 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन डिटेल से इस वीडियो में करने वाले हैं और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको डिटेल से 1-2 पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, तो आप उनको नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किस बैंक ने SBI इंश्योरेंस के बैंकिंग बीमा संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देखो, SBI बैंक ने किए हैं सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में कुछ अपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि SBI इंश्योरेंस ने इलाहाबाद बैंक के साथ भी किया था। कल की जो वीडियो थी उसमें इलाहाबाद बैंक की किया था, आज कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक। तो SBI इंश्योरेंस कहने का अर्थ ये है कि सिंडिकेट बैंक है, इसके माध्यम से SBI इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, इंश्योरेंस करेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अभी बैंकों की बात आई है तो अभी पिछली वीडियो में भी अपन ने बैंकों के CEO किए, तो आप इनका CEO वापस से दोहराएंगे तो आपको याद रहेंगे। तो SBI इंश्योरेंस का अपन ने किया था संजीव नोटियाल। आपसे पूछे SBI जो इंश्योरेंस है, SBI इंश्योरेंस का जो CEO और MD हैं उनका नाम है संजीव नोटियाल और SBI बैंक का है रजनीश कुमार। तो SBI बैंक का जो CEO है उनके नाम क्या है? रजनीश कुमार। अच्छा, इसके बाद में बात आती है सिंडिकेट बैंक, तो इनके जो CEO और MD हैं मृत्युंजय महापात्रा। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा। अच्छा, इसके बाद में इलाहाबाद बैंक अपन ने कल किया था, तो इलाहाबाद बैंक के कौन है? मल्लिका अर्जुन राव। पंजाब नेशनल के भी याद रखना है, सुनील मेहता। और ICICI बैंक का अपन ने पहले किया था तो उसमें थे संदीप बख्शी। और IDBI बैंक का वर्तमान में कौन है? राकेश शर्मा। तो इन सब का ध्यान रखना है। और मोस्ट क्वेश्चन बनता है बैंकों से संबंधित, जो अपन ने कल किया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 2 बैंक और मर्ज हो रहे हैं। कौन कौन से? विजया बैंक और देना बैंक। तो ये तीनों बैंकों का मर्ज हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और तीनों बैंकों के जो MD और CEO हैं उनका भी नाम याद रखना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का किया था अपन ने PS जयकुमार। नाम क्या है? PS जयकुमार, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विजय बैंक का किया अपन ने RA शंकरा नारायण, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक रह गया देना बैंक के अभी MD और CEO हैं कर्णम शेखर। तो जब भी बैंक का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रेगुलर आपको ये अपडेट रहना है कि इसका MD और CEO के 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं इससे, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने पंज तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो किसने किया है राष्ट्रीय धरोहर घोषित? तो पाकिस्तान ने किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अच्छा, ये पंच तीर्थ क्या है? ये पंच तीर्थ है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और पेशावर पाकिस्तान में। कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है। और इसको अभी पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धरोहर सूची में जारी किया है। और ये पंच तीर्थ नाम के ऊपर आपने पांडवों का संबंध है, यहाँ से किसका संबंध है? पांडवों का यहाँ से संबंध है। अच्छा, जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की कुछ बातें आपने को याद रखनी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो PM है उनका नाम क्या है? इमरान खान। क्या नाम है? इमरान खान। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या नाम है? आरिफ अलवी। और अभी जो करंट में आपको क्वेश्चन याद रखना है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं 18 जनवरी को? तो कल ही वीडियो में किया था अपन ने, उनका नाम था आसिफ सईद खोसा। ये एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं अभी? आसिफ सईद खोसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश का चंद्रयान चांग-E4 प्रोब चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर पहुंच गया है? तो ये है चीन का। किस देश का है? चीन का। तो ये 7 दिसंबर को ये काम किया था। तो 7 दिसंबर की अगर आपने करंट देखी हो तो मैंने ये भी बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये है चीन से संबंधित है। अच्छा, ये अनदेखा शब्द क्या है? अनदेखा ये है कि चंद्रमा का जो
57% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है, 43% भाग अनदेखा होता है। और इस अनदेखे भाग पर जो साउथ पोल है उस पर ये चंद्रयान चोंग-E4 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो इससे आप ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बंगाली उपन्यासकार दिव्येंदु पालित का निधन हो गया है। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त। बंकिम चंद्र स्मृति भी, आनंद पुरस्कार भी, साहित्य पुरस्कार भी। ठीक है दोस्तों, अभी जिनका हाल ही में निधन होता है उनको संबंधित पूरी आपको डिटेल याद रखनी है। जैसे ही प्रश्न आता है, अब ये साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, तो इनसे संबंधित साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला हुआ है इनको। और साहित्य अकादमिक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो मैंने अपने बना भी रखा है अच्छे से, क्योंकि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है और आपको याद ही रखना है, इसमें से प्रश्न आता ही आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी में कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको ये भी ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये 22 जो भाषाएं हैं अनुसूची 8 में और 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी, कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अच्छा, ये भारतीय पैनोरमा फिल्म क्या है? अभी आपने देखा होगा 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया। तो गोवा में जो जितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया उन फिल्मों को यहाँ नई दिल्ली में दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा, पैनोरमा फिल्मों का। तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी सरकार है? हरियाणा सरकार। आपको ये ध्यान रखना, हरियाणा सरकार ने 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है सरस्वती नदी के लिए। अच्छा, ये हरियाणा से संबंधित, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इसमें जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नाम क्या रहेगा? सत्यदेव नारायण आर्य। पहले यहाँ के राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी। कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। अभी कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, अभी कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के राज्यपाल हैं? त्रिपुरा की। तो इस प्रश्न से अपने को इतनी जानकारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल के साथ कितने प्रतिशत बढ़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो ये रिपोर्ट जारी की है RBI ने। तो RBI के बारे में मैंने आपको खूब बताया है। RBI में ध्यान रखना है कि RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। आपको जितना पहले से पता है उसको दोहराया कीजिए रोज। 1 अप्रैल 1935 RBI की स्थापना हुई है। अच्छा, RBI का खुद का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये भी ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है। अच्छा, RBI से क्वेश्चन आ जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ तो RBI ने, जब RBI के गवर्नर कौन थे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ये भी प्रश्न आ जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले तो यही ध्यान रखेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 19 जुलाई 1969। इस समय RBI के गवर्नर थे LK झा, लक्ष्मीकांत झा। तो इन सब को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दिव्यांग महिला बनी। कौन सी है वो चोटी? ये ध्यान रखना, ये है माउंट विंसन। अच्छा, ये अरुणा सिन्हा, इनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग लाइफ है। ये सबसे पहले देखो 2013 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला थी अरुणा सिन्हा। दिव्यांग महिला है। इनके साथ एक हादसा हुआ था। हादसा क्या हुआ कि पहले ये वॉलीबॉल की जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी और ट्रेन हादसे में इनका पैर कट गया था। ट्रेन हादसा हुआ इनके साथ में और पैर कट गया। फिर जिसके बाद में ये पर्वतारोही बन गई और रेगुलर किसी न किसी पर्वत पर ये रिकॉर्ड बनाती आ रही हैं और इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में कौन से अंटार्कटिका कौन सी चोटी पर? माउंट विंसन। ये भी ध्यान रखना। और 2013 में माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी। तो बहुत इंस्पायरिंग है इनकी, ध्यान रखना इनकी कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये ब्रेल दिवस क्या है? ये दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए मनाया जाता है ब्रेल दिवस। अच्छा, कब? 4 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना, ये प्रथम बार मनाया गया है। अब प्रथम बार मनाया गया है ब्रेल दिवस, ठीक है। कब? 4 जनवरी को। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। अपना लास्ट डे अपन ने एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो ये प्रश्न था, कल का प्रश्न था ये, और इसका उत्तर है सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। और काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर बहुत अच्छे से दिया है, और उनमें से नाम आता है राहुल मीणा जी का। राहुल मीणा जी ने बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल से लिख करके बताया, आप कमेंट बॉक्स में देख भी सकते हैं। धन्यवाद राहुल जी। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? तो अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका उत्तर। तो आप इसके बारे में अच्छे से, कब मिला इनको, कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, अच्छे डिटेल से आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और आप जितना अधिक लिखते हैं आपको उतना ही अधिक याद होता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। और अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो ज़रूर